इतनी सारी किताबें, अरे इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ेगा यार एक महीने में। यार मेरा इतना सारा ऑर्गेनिक बचा है, मैं कैसे करूंगा। यार इनऑर्गेनिक में तो इतने सारे एक्सेप्शंस हैं। यार बहुत टेंशन हो रहा है, कैसे पढ़ूंगा। यार तू टेंशन मत ले, ये वीडियो देख, सारी स्ट्रैटेजी दी है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की वेटेज वाले चैप्टर्स दिए, तो टेंशन मत ले। If you get tired, so learn to take rest but not to quit. Hello everybody, this is Shivangi Tiwari and welcome to my channel. Today I'm going to tell you about the JEE Mains 2020 chemistry preparation strategies and tips so that you can smoothly and can easily crack your JEE Mains chemistry all the syllabus in 1 month. So let's start. What are the major 2 points which you should keep in mind for the preparation of chemistry for JEE Mains 2020? So let's see. फर्स्टली हमारा जो पेपर है वो एक्यूरेसी बेस्ड है। कैसा बेस्ड है? एक्यूरेसी बेस्ड। अभी जेईई मेंस का पैटर्न बदल गया है। 25 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस कंप्लीटली आपके हाथों में होते हैं। दैट मींस नो नेगेटिव मार्किंग। दैट मींस आप उसमें गलत करिए तो सबका कोई नुकसान नहीं, आप सेफ जोन में। और अगर आप सही करते तो मजे ही मजे। तो आपको वो न्यूमेरिकल के 5 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दैट 20 क्वेश्चंस, सो या उसमें आपको बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करने की जरूरत है। आपको उसमें इतना ज्यादा शार्प होना है, सब चीज को नहीं भागना कि यार हमें सब चाहिए, नहीं। हम बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक रहेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन कंप्लीटली ऑर्गेनिक के आते हैं, 7 से 9 क्वेश्चन कंप्लीटली फिजिकल के आते हैं और 5 से 7 पूरे इनऑर्गेनिक के आते हैं। इनऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत कम होता है, पर अगर आपका मेमोराइजिंग पार्ट बहुत अच्छा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से करना चाहिए। सेकेंडली, ऑर्गेनिक अगर आपका सॉलिड प्रिपेयर है तो जेईई मेंस का केमिस्ट्री का पेपर आप फोड़ दोगे, तो आप ऑर्गेनिक को सॉलिड तरीके से प्रिपेयर करिए, उससे आप कम से कम 50 प्लस तो ले ही आएंगे केमिस्ट्री के पेपर में। नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिकल से में 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। 8 से 9 क्वेश्चन मतलब अगर हम एक टेंटेटिव अमाउंट भी ले तो हमारे पास कम से कम टोटल जेईई मेंस केमिस्ट्री के पेपर में 80 प्लस लाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, अगर हमने सिर्फ ऑर्गेनिक और फिजिकल को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो। बाकी के नंबर हमारे इनऑर्गेनिक के बेसिक्स क्लियर होंगे तो आ जाएंगे। So let's see the topics and the tips and strategies which you should follow for the preparation. Firstly, revision. Revision is must. You need to revise all the concepts of chemistry thoroughly. Why? ऑर्गेनिक बहुत ही ज्यादा टफ होता है, ऐसा लोगों को लगता है, पर अगर एक बार आपने उसके सारे कंसेप्ट को इजीली पढ़ लिया और अगर उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप इजीली कर पाएंगे। दैट मीन्स आपने अगर एक किसी भी रिएक्शन के कंसेप्ट को, एक मैकेनिज्म को समझ लिया तो उससे रिलेटेड कितनी भी रिएक्शन आ जाए आप उसको सॉल्व कर ही लेंगे। अगर मैं बात करूं कैनिज़ारो रिएक्शन की, तो अगर उसका मैकेनिज्म आपसे बनता है तो आप उसकी सारी रिएक्शंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक के लिए बेस्ट बुक होती है हिमांशु पांडे। तो हमको बैठ के अपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। एनसीईआरटी से पूरा पेपर आता है जेईई मेंस का, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपने 11-12 सीबीएसई में एनसीईआरटी पढ़ा ही होगा, आपने बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी को पढ़ा ही होगा, तो आप इजीली केमिस्ट्री में तोड़फोड़ मचा सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का सीधा पेपर 90% से ज्यादा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है और ऑर्गेनिक तो पूरी एनसीईआरटी से ही आती है। तो आप एनसीईआरटी पे ही कन्फाइंड रहिए, प्रैक्टिस के लिए ही हिमांशु पांडे पे स्विच कीजिए। दूसरा स्ट्रैटेजी, रिवीजन करने का तरीका। हम पूरा एक साथ नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 महीना है या 1.5 महीना बचा है और 18 जुलाई को हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जेईई मेंस का। तो हम क्या करेंगे? माइंड मैप्स के थ्रू रिवीजन करेंगे, फॉर्मुलेस के थ्रू रिवीजन करेंगे। दूसरा चीज, हम हर एक टॉपिक को साथ में बैलेंस करते हुए चलेंगे। क्या बैलेंस करते हो? दैट मीन्स हमें कोई भी टॉपिक ऐसा छोड़ना नहीं है और उन टॉपिक को ज्यादा प्रेफरेंस देना, टॉपिक को ज्यादा वेटेज देना है जिनका वेटेज जेईई मेंस 2020 में बहुत ज्यादा है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि पहले से एनालिसिस हुआ है पेपर का कि कौन से टॉपिक आने और कौन से टॉपिक नहीं आने। जब आपके पास सोल्यूशन दे दिया है तो आप उस चीज को मतलब फॉलो कीजिए, सो दैट यू कैन इजीली क्रैक केमिस्ट्री एग्जामिनेशन विद 80 प्लस मार्क्स। ओके, तो या हमको उन्हीं टॉपिक्स पे सबसे पहले ध्यान देना है जिनका वेटेज ज्यादा है और उन टॉपिक्स पे बाद में ध्यान देना है जिनका वेटेज कम है। जिनका वेटेज ज्यादा है, अगर आप उन पे ध्यान देंगे तो आपके 70 प्लस नंबर अश्योर हो जाएंगे, आप एक सेफ केस में आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे 40% मार्क्स बचे हैं वो हम लाएंगे पूरे को एक बार रिवाइज करके। Now, so we need to flip to each and every topic. Like अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ तो मुझे स्टाइशियोमेट्री, इंडक्टिव इफेक्ट, लेफ्ट इंडक्टिव और मुझे मीजोमेरिज्म सब कुछ A to Z बेसिक्स पता होने चाहिए ऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक धांसू तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए।
उसके बाद अगर मैं फिजिकल की बात करूँ, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, एटम्स, नाउ precisely talking about liquids and all that. These are very important chapters, so you should prepare this. SP block in organic में तो यार हमको सब एक टॉपिक पे बैलेंस बना के चलना है, मतलब हमको ईच एंड एवरी टॉपिक पे स्विच करना है, ओके। तो यही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ बैलेंस और फ्लिप से, कि मुझे हर एक टॉपिक पे फ्लिप करना है और उन पे इक्वल अमाउंट ऑफ बैलेंस बनाना है, ना सिर्फ केमिस्ट्री में, पर हाँ मुझे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट में एक इक्वल अमाउंट ऑफ बैलेंस बना के चलना है। नाउ टॉकिंग अबाउट, या मैंने पढ़ लिया, मैंने रिवाइज भी कर लिया, अब मुझे कैसे पता चला कि जो चीज मैंने पढ़ी है वो मेरे दिमाग में है? मेरे सामने कोई नहीं है मैं जिसको सुना सकूं, और नहीं होगा, हर बार नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, खाली बैठे हैं, सोचें, ये टॉपिक है, दिमाग में सोचो आंख बंद करके, क्या ये रिकॉल हो पा रहा है? जो मैंने अभी पढ़ा क्या वो मेरे दिमाग में है? क्या मैं समझ पा रही हूँ उस चीज को? इसे बोलते हैं रिव्यू, इसको बोलते हैं रिकॉल करना, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रिकलेक्ट करने की प्रोसेस। अगर ये इन्फॉर्मेशन रिकलेक्ट करने की प्रोसेस आ गई, रिट्रीवल प्रोसेस आ गई, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल प्रोसेस, आप इजीली मेंस का पेपर फोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कॉमन से कंसेप्ट्स पे डिपेंड करता है। और अगर आपके कॉमन कंसेप्ट्स ही बिल्डअप नहीं है, फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए आपका जेईई मेंस अच्छा नहीं जाएगा। तो आपको फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग करना है। क्या करना है? स्ट्रांग बनाना है। नाउ राइट एंड रिव्यू, मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस और उस क्वेश्चंस का रिपीटेशन बहुत ही ज्यादा मस्ट है। जेईई मेंस इज ऑल अबाउट रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। ये नहीं बोलता कि आप 100 तरीके के क्वेश्चंस करो, ये बोलता है एक क्वेश्चन को 100 बार लगा लो। आपने वो देखा होगा ना, ब्रूस ली बोलता है कि मुझे उन लोगों से डर नहीं लगता जो 10 से 100 तरीके की किक एक बार में मार लेते हैं, पर मुझे उन लोगों से डर लगता है जो एक ही तरीके की किक को 100 से ज्यादा बार मार सकते हैं। तो हमें वो ही करना है, एक ही चीज करनी है और उस पर सॉलिड कमांड बनानी है। 100 चीजों के पीछे भागोगे कुछ नहीं कर पाओगे। एक टॉपिक उठाया, उसके 10 क्वेश्चन कभी लगाए थे या 10 क्वेश्चन अभी आप लगा रहे हैं, तो आप उसके बार बार रिपीटेशन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वो कंसेप्ट सॉलिड तरीके से प्रिपेयर हो जाए। और ऑर्गेनिक को तो ऐसे ही प्रिपेयर किया जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट the important topics which you should prepare for chemistry JEE 2020. So let's start. Transition elements and coordination chemistry, इसका आने का expected number complete 3 है और मार्क्स 12 सीधे आपके, कोई नहीं छीन सकता। Coordination chemistry expected questions 3, 12 नंबर आपके। Periodic table, representative element 3 क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है, 12 नंबर सीधे आपके, कोई आपसे नहीं छीन सकता। Thermodynamics and gaseous state 2 क्वेश्चन सीधे 8 नंबर आपके। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट, दो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी। इन टोटल मैं इसमें 50 नंबर से ज्यादा ला सकती हूँ, ठीक है। और इतना ही नहीं, अभी और भी टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। मोल कंसेप्ट, एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 4 नंबर पक्के। रेडॉक्स रिएक्शन एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 4 नंबर पक्के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 4 नंबर आपकी। केमिकल काइनेटिक्स एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 4 नंबर आपके। सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टोइचियोमेट्री, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल हैलाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, देयर डेरिवेटिव्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, पॉलीमर्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड सो ऑन। 1 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी। इन टोटल सबका सम अप करूं, और अगर एक्सपेक्टेड में से, अगर ठीक है सबसे नहीं, पर अगर मैं मान के भी चलूं, मान के गिरी से गिरी हालत में भी चलूं कि अगर इसमें से 10 क्वेश्चन भी आ गए, ठीक है, या 15 क्वेश्चन भी आ गए, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके इजीली 50+ से 60+ मार्क्स हो जाएंगे केमिस्ट्री के पेपर में? देखिए, हमको इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। देखिए 3 3 2 2 2 2 मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है इन सारे चैप्टर्स को आने की। और आपने देखा होगा मैंने इनको ज्यादा प्रायोरिटी दी है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स इजी हैं और काफी स्कोरिंग है। हमें पीरियोडिक टेबल बन जाएगा, हम जुगाड़ लगा के बाकी सारे चैप्टर्स जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और सबसे रिलेटेड है उसको भी कर पाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर बनेगा, केमिकल बॉन्डिंग बन जाएगा, हम ऑर्गेनिक धासु तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। हमसे केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा, हमारा जो सीधा क्वेश्चन आता है वो काइनेटिक वाला एक फॉर्मूला लगा के गिव्स फ्री एनर्जी सीधे बनेगा, सीधे। सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट बहुत इजी होता है। एनसीईआरटी की बुक पढ़ लोगे डेफिनेटली तोड़-फोड़ मचा के आओगे। तो इतना पहले अच्छे से कर लो, 50 नंबर पक्के। उसके बाद इन क्वेश्चंस को करो जिनकी प्रोबेबिलिटी कम है पर आए हैं और थोड़े धांसू हैं, थोड़े से टफ बोल सकते हो, पर हाँ एक्चुअली टफ नहीं होते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो। इस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी है। तो पहले आप पहले वाले को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, फिर इनकी प्रिपरेशन करेंगे, पर हाँ आपको प्रिपरेशन करनी ही है। Now talking about कि what you can do for cracking JEE Mains 2020 smoothly। यार हमारे हाथ में क्या है?
हम हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। हमको बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आएंगे, मिसअसम्पशंस आएंगे, यार मैं कर पाऊंगा करूंगा कैसे, हुआ नहीं, नंबर नहीं आया यार, कैसे कैसे कैसे। सब डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर कर लो। ये सारी चीजें भी डिस्ट्रैक्शन है जो आपको आपके पेपर से दूर कर रही है, आपको आपके गोल से दूर कर रही है। हमेशा अपने गोल को पकड़ो और कभी भी हारो तो ये नहीं कि मैंने अपना गोल छोड़ दिया, ये प्लान और स्ट्रैटेजीज पे काम करो। यार मेरी स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है तभी मेरा गोल पूरा नहीं हुआ, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करूंगा, ना कि अपने गोल को बदलूंगा। और याद रखिएगा कि सक्सेसफुल पीपल्स आर दोज हु नेवर गिव्स अप। उनको भगवान भी अगर बोल देंगे ना कि तू नहीं कर सकता, फिर भी वो हार नहीं मानते और ऐसे ही लोग कामयाब बनते हैं। आपको पता होगा हमसे, उनको स्कूल में बोल दिया गया था कि लेटर में लिखती कि आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है और हम केपेबल नहीं है इसको पढ़ाने के लिए। माँ को सीधे लेटर दिया, माँ ने बोला, स्कूल वालों ने लिखकर भेजा तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड हो, काफी इंटेलिजेंट हो और वो केपेबल नहीं है तुम्हें पढ़ाने के, इसलिए उन्होंने कहा कि अब आप खुद से पढ़िए। उन्होंने बल्ब इन्वेंट किया, he became scientist। पर अगर उस दिन उनकी माँ ने दिमाग में ये भर दिया होता कि तुम नहीं कर पाओगे, तो वो एक्चुअली कुछ नहीं कर पाते। तो आप ये दुनियादारी की बातें छोड़िए, कान बंद करिए और अपने पेपर के लिए सॉलिड प्रिपरेशन करिए और तोड़फोड़ मचाइए। सो कीप रॉकिंग, कीप डूइंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।